द लेजेंड ऑफ व्हाइट स्नेक एपिसोड 21। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि याओ याओ बाई और कीशाओ दोनों मिलकर लॉर्ड शू को बचाने का प्लान बनाते हैं। तभी उन्हें मिस लैंग के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है कि मिस लैंग के हाथों में खून है। याओ याओ बाई समझ जाती है कि वो फिर से कोई प्लान बना रही है। मिस लैंग सबको ये बताती है कि राजकुमार का हत्यारा लॉर्ड शू नहीं बल्कि होंगशिन है और फिर सभी उसे पकड़ने उसके पीछे चले जाते हैं। तभी सब देखते हैं कि होंगशिन खुद को और राजकुमार को जला लेती है। अब सबको पता चलता है कि राजकुमार का कातिल मारा गया और लॉर्ड शू को निर्दोष घोषित किया जाता है। अब देखते हैं आगे। लॉर्ड शू सभी से मिलने आता है और कहता है कि याओ याओ बाई को जो तीर लगी थी वो डुआन यांग स्कूल की थी, इसलिए लॉर्ड शू उन्हें अपनी गलती मानने के लिए कहता है। पर डुआन यांग स्कूल के लोग ये मानने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि अगर आप किसी एक को सजा देते हैं तो आपको उसके साथ साथ हम सबको भी सजा देनी होगी। अब हम बीस्ट सम्राट और उसके एक साथी को देखते हैं जो कि बीस्ट सम्राट से कह रहा था कि अब हमें आगे क्या करना चाहिए। इस पर बीस्ट सम्राट उसे किसी ऐसी जगह जाने को कहता है जो जगह स्पिरिचुअल पावर से भरी हो। वहीं दूसरी तरफ हम मिस लैंग को देखते हैं जिसके पास लॉर्ड शू आया है। लॉर्ड शू उससे कहता है कि अब वो द अपॉथकेरी हाउस में और नहीं रह सकता, इसलिए अब वो यहाँ से जाना चाहता है। उसके साथ ही वो ये भी कहता है कि तुम्हारा जो कर्ज था अब से वो भी उतर चुका है। मिस लैंग कहती है कि आपको लगता है कि ये सारी मेरी गलती है, लेकिन उसने जो किया वो अपराध है। इस पर लॉर्ड शू कहता है कि किसने कहा प्यार अपराध है, और ऐसा कौन कहता है कि एक बीस्ट इंसान से प्यार नहीं कर सकता। लेकिन जो आपने किया उसका क्या? कहा उसके प्यार का ही मजाक बनाकर रख दिया। मुझे तुमसे ज्यादा खुद से नफरत हो रही है। अब मिस लैंग उसे रोकती है और कहती है कि आप एक बीस्ट की वजह से द अपॉथकेरी हाउस छोड़कर जा रहे हैं। लॉर्ड शू कहता है कि क्या हुआ अगर वो एक बीस्ट है तो? एक चिकित्सक के रूप में मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं सबकी जान बचाऊं। मिस लैंग कहती है कि आपके यहाँ से जाने के बाद द अपॉथकेरी पहले जैसा नहीं रहेगा। जिस पर लॉर्ड शू कहता है कि मैं यहाँ से जाने से पहले एक लॉर्ड चुनूंगा। इस पर मिस लैंग कहती है कि जब आप यहाँ से जाने का फैसला कर ही चुके हैं तो अब आपका यहाँ कोई हक नहीं है और अब मैं खुद द अपॉथकेरी हाउस की रक्षा करूंगी। ये बात सुनकर लॉर्ड शू मिस लैंग पर जहर छोड़ देता है। ये जहर वही जहर होता है जो कि मिस लैंग ने होंगशिन पर छोड़ा था। लॉर्ड शू ऐसा इसलिए करता है क्योंकि भगवान बनने के लिए सभी को इस परीक्षा से गुजरना होता है। मिस लैंग को इस जहर का तोड़ खुद ही खोजना होगा। अब वो अपना इलाज खुद से करने की कोशिश करती है, पर बहुत मेहनत करने के बाद भी उसके हाथ कुछ नहीं लग रहा होता। वहीं दूसरी तरफ लॉर्ड शू ने अपने द अपॉथकेरी हाउस छोड़कर जाने की घोषणा कर दी थी, जिससे उसके सभी शिष्य अपने पैरों के बल गिरकर अपनी गलती स्वीकार करने लगते हैं। वो कहते हैं कि हम अपनी गलती मानते हैं, लेकिन प्लीज आप यहाँ से मत जाइए। पर लॉर्ड शू कहता है कि मैंने पहले ही फैसला ले लिया है, अब बदलने वाला नहीं है, और अब उन सबको भी उसमें पार्टिसिपेट करने को कहता है। उससे जल्दी मरीज को ठीक कर लेगा, वो यहाँ का भगवान बन जाएगा। अब उसके शिष्य उससे ये पूछते हैं कि ये मरीज आखिर है कौन और कहाँ है। लॉर्ड शू कहता है कि वो मरीज और कोई नहीं बल्कि मिस लैंग है और तुम लोगों के पास केवल 12 घंटे का समय है। इसके बाद मिस लैंग मर जाएंगी। दोनों स्कूल के शिष्य भागकर मिस लैंग को बचाने उसके पास जाते हैं, पर मिस लैंग उन्हें अंदर आने से मना करती है। अब मिस लैंग की हालत और ज्यादा खराब होती जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ लॉर्ड शू याओ याओ बाई से बात कर रहा है। लॉर्ड शू कहता है कि क्या आप सच में मुझे इन सारी चीजों के लिए दोषी मानती हैं? याओ याओ बाई कहती है कि आपने आज तक जो भी डिसीजन लिया है वो सब सही रहा है। इस पर लॉर्ड शू कहता है कि इसका मतलब ये है कि आप मुझे अभी उतनी अच्छी तरह से नहीं जानती हैं। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब लॉर्ड शू मिस लैंग के पास आता है। मिस लैंग कहती है कि तुम सच में महान हो। हम तीनों ने मिलकर कोशिश की, फिर भी हम इस जहर का तोड़ नहीं निकाल पाए। अगर तुम मुझे मरते हुए देखना चाहते हो तो ठीक है, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी। अब 12 घंटे पूरे होने ही वाले थे कि वो दोनों शिष्य उनसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं और मिस लैंग को बचाने को कहते हैं। अब लॉर्ड शू मिस लैंग को बचा लेता है और उसके साथ ये भी कहता है कि मिस लैंग भगवान बनने के काबिल नहीं है। वहीं दूसरी तरफ याओ याओ बाई को ये पता चलता है कि लॉर्ड शू अब द अपॉथकेरी हाउस को छोड़ रहा है। ये बात सुनते ही याओ याओ बाई को शॉक लगता है। वहीं दूसरी तरफ लॉर्ड शू द अपॉथकेरी हाउस छोड़ रहा होता है। तभी वहाँ मिस लैंग आती है और कहती है जो भी आज तक द अपॉथकेरी हाउस छोड़कर जाना चाहता है उसे सबसे पहले ये जहरीली शराब पीनी होती है और उसके बाद
कोहरे के पुल को पार करना होता है। अब वो उसे ये शराब पीने को कहती है। लॉर्ड शू उस शराब को पी लेता है और कहता है कि आज के बाद मेरा तुम सबसे कोई लेना देना नहीं है। इतना कहकर वो कोहरे के पुल को पार करने चला जाता है। अब लॉर्ड शू को खून की उल्टियां भी होती हैं। वो काफी मुश्किलों से गुजर रहा होता है। तभी वहाँ याओ याओ बाई आ जाती है, जिसके साथ मिस लैंग बहस करना शुरू कर देती है। इन दोनों की बहस चल ही रही थी कि तभी अगरबत्ती बुझ जाती है। को ऐसा लगता है कि लॉर्ड शू मर चुका है। तभी लॉर्ड शू उस पुल से बाहर निकलता है और अब बाहर निकलकर कीशाओ के मंदिर पहुंचता है, जहां कीशाओ अपने एक दास से बातें कर रहा था। इसी बीच उसका एक आदमी आकर कहता है कि हमारे मंदिर में कोई आया है जो कुछ दिनों के लिए रुकना चाहता है। तभी कीशाओ भागते हुए जाता है और लॉर्ड शू को देखता है। कीशाओ कहता है कि तुम इतनी जहरीली शराब और पुल से कैसे बच गए? तुम तो कोई मार्शियल आर्ट भी नहीं जानते हो। इस पर लॉर्ड शू कहता है कि जिसका इरादा नेक हो उसे कभी कुछ नहीं हो सकता। और इस तरह यह एपिसोड यहीं खत्म होता है।